हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस। ये पिछले प्रीवियस ईयर से 2010 से लेके 2020 में जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये इन शीट्स पे नोट डाउन किए हैं। टोटल 23 क्वेश्चंस है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में टोटल आपको 1 to 8 क्वेश्चंस डिस्कस आपके साथ कर चुकी हूँ और प्लस मैंने एनसीईआरटी बुक से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक मार्क करवाए थे। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 23 ये सारे के सारे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, एक गुड न्यूज़ बता दूं कि मेरे चैनल ब्रेनी ट्रेनी पे अब ज्वाइन बटन आ गया है। आप ये देख सकते हैं, जब भी आप मेरा चैनल खोलेंगे उसके होम पेज पे जाएंगे तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उसके एक ज्वाइनिंग का बटन भी है। वैसे ज्वाइन कोई कंपलसरी नहीं है हर एक के लिए, लेकिन अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगी। उसमें क्या होगा, आपको 3 प्लान्स दिए जाएंगे। 1 इज़ सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान एंड डायमंड प्लान। जो भी सिल्वर प्लान ज्वाइन करेंगे उसकी कॉस्ट होगी 59 रुपीज़ पर मंथ। मीन्स कि आपको सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करने होंगे और उसमें आपको स्पेशल बैजेस दिए जाएंगे। कोई भी कमेंट मुझे करते हो तो जिस कमेंट के साथ वो बैज लगा होगा उस कमेंट का रिप्लाई मैं डेफिनेटली आपको करूंगी, क्योंकि क्या होता है कि कई बार किसी कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाती। सॉरी फॉर दैट। नहीं तो मेरी कोशिश होती है मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूं, लेकिन जिसके साथ स्पेशल बैजेस लगे होंगे उसका डेफिनेटली उसको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। उसके बाद है सेकंड प्लान, दैट इज़ गोल्डन प्लान। उसमें क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, स्पेशल बैजेस तो आएंगे ही, उसके साथ में आपको पूरे 1 मंथ में 1 टाइम पे लाइव स्ट्रीम क्लास आपकी होगी। तो वो आपको पे करने होंगे 159 रुपीज़ पर मंथ। मीन्स बहुत छोटी अमाउंट है, 159 रुपीज़ आपको 1 मंथ में देने हैं। उसमें आपको एक लाइव स्ट्रीम क्लास दी जाएगी। तो वो लाइव स्ट्रीम क्लास सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए होगी जिन्होंने गोल्डन प्लान या डायमंड प्लान लिया होगा। तो डायमंड प्लान में क्या है, इसमें आपको 299 रुपीज़ पर मंथ पे करने होंगे। उसमें आपको स्पेशल बैजेस भी दिए जाएंगे, 1 लाइव स्ट्रीम क्लास भी होगी, प्लस आपको 3 ईमेल्स का रिप्लाई भी मिलेगा कि आप मुझे पर्सनली 3 मेल्स कर सकते हैं और तीनों मेल्स का आंसर मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। उस मेल्स में अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहते हैं आपको वो भी मिलेंगे। अगर आप इस तरह के जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ यूट्यूब पे डिस्कस करती हूँ इनके आपको पीडीएफ्स चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगी चैप्टर वाइज। डायमंड प्लान में और गोल्डन प्लान में भी हो सकता है आपको टेस्ट प्रोवाइड हो जाएं, तो आपको वो टेस्ट 3 मेल्स में आपको मुझे वो सेंड करने होंगे, जिनके आंसर्स मैं चेक करके आपको वापस उनके मार्क्स ज़रूर सेंड करूँगी। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा डायमंड प्लान अगर आप लेते हैं। फिर से बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर आप विलिंग है तो आप मेरे मेंबर बन सकते हैं आप इसे ज्वाइन करके। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, आप वहाँ से भी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 2 numbers are in the ratio 5:6. If 7 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. It is very simple. तो आपको सीधा क्या करना है कि 2 numbers रेशियो में गिवन है, आप एक नंबर 5x ले लो, दूसरा नंबर 6x ले लो। तो आप क्या लोगे, 1 number is 5x, another is 6x. If 7 is subtracted from each, it means 5x minus 7 और 6x माइनस 7 दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो रेशियो क्या बन गई, 4:5। इट मीन्स 5x माइनस 7, 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकाल लो। वही जो x की वैल्यू आएगी इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास 2 नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। उसने नंबर ऑफ बुक्स, अब ये नहीं हमें पता कि उसने कितनी बुक्स खरीदी हैं, उसने कुछ बुक्स खरीदी हैं लेकिन कितने की खरीदी हैं, ₹80 की। इफ़ ही हैड बॉट 4 more बुक्स फॉर द सेम अमाउंट।
अगर सेम अमाउंट पे 4 वो मोर और बुक्स खरीद लेता है तो ईच बुक वुड कॉस्ट ₹1 लेस, तो उसे पहले से जितनी पहले उसको कॉस्ट पड़ी थी उससे ₹1 लेस हो जाएगी ईच बुक में, हर बुक में प्राइस। मान लो अगर उसको ₹10 की 1 बुक पड़ी है तो अगर वो 4 बुक्स और ज़्यादा खरीद ले तो उसके पास 10 - 1 9 की उसे एक बुक पड़ेगी। हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय, उसने कितनी टोटल बुक्स खरीदी, हमें ये फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना उसको हम लेट क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, लेट नंबर ऑफ बुक्स शॉपकीपर बाइज एक्स। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स, इट मीन्स उसने टोटल अब एक्स बुक्स खरीदी तो कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स की कितनी आई, क्योंकि यहाँ पे देखें स्टेटमेंट में मेंशन है कि अ बुक बाइज अ नंबर ऑफ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80, इट मीन्स उसको ₹80 की ये एक्स बुक्स पड़ गई। तो अगर हम कॉस्ट 1 बुक की निकालें तो वो क्या आ जाएगी 80/x। क्लियर। उसके बाद कहा है कि इफ ही हैड 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मीन्स कि ₹80 की अगर 4 और ज्यादा वो बुक्स खरीद लेता है तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी। आप लिख लोगे अगेन व्हेन ही हैड ब्रॉट 4 मोर बुक्स देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई x+4, क्योंकि पहले थी x तो अब कितनी होगी x+4, लेकिन उसको कॉस्ट तो ₹80 ही पड़ी तो इट मीन्स कॉस्ट हमारे पास x+4 बुक्स की, x+4 बुक्स की तो 80 ही है, सेम अमाउंट है। तो अगर यहाँ पे भी हम 1 बुक की निकाल लें तो 80 ओवर कितनी आ गई x+4। यहाँ से अगर हम कंडीशन बनाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन क्या आएगी कि कॉस्ट ₹1 लेस, तो उसको ₹1 लेस कॉस्ट पड़ेगी, मतलब पहले जितनी उसको पड़ी थी, पहले कितनी उसको पड़ी थी 80/x, उससे ₹1 लेस हो जाएगा तो इतने कॉस्ट उसको पड़ जाएगी एक बुक की। तो ये कंडीशन आ गई आपको। आप क्या करेंगे 1 उस साइड पे ले जाएं, इसको इस साइड पे ले जाएं, तो 80/x माइनस 80/x+4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगेन आप एलसीएम लें, x की वैल्यू निकालें, तो जो x की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ बुक्स शॉपकीपर बाइज, दैट्स योर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द वैल्यूज ऑफ के। आपको वैल्यू या वैल्यूज, एक वैल्यू भी आ सकती है, एक से ज्यादा भी आ सकती हैं। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट मीन्स की b² - 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, वो इक्वल्स टू 0 लेना है और वहां से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, ये आपकी कंडीशन है 2x² + kx + 2 इक्वल्स टू 0। उन्होंने कहा हैज इक्वल रूट्स, आपको कंडीशन में क्या गिवन है, एज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल्स टू 0, तो इट मीन्स b² - 4ac क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू क्या है, k² - 4, a इज 2, अगेन 2, तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू +-4, क्योंकि जब स्क्वायर हटाएगा उस साइड पे अंडर रूट जाएगा, तो अंडर रूट से वैल्यू जब बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों साइंस आते हैं। तो आपका ये आंसर होगा +-4, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर। Question number 12. For what values of k the roots of the equation x² + 4x + k equals to 0 are real? आपको रियल की बात की गई है। अब रियल इक्वल रूट्स नहीं कहा, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं कहा, सिंपल रियल में कहा है। तो रियल में इक्वल भी आते हैं, डिस्टिंक्ट भी आते हैं। इट मीन्स कि अगर इक्वल हो तो d इक्वल्स टू 0 होता है और अगर डिस्टिंक्ट हो तो d इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसमें आप कंडीशन क्या लगाओगे, d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दोनों कंडीशंस लगा के आप चलोगे। आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है, x² + 4x + k इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आपको गिवन है, राइट। अब यहाँ पे आपने ये d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा के चले तो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू 4² - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या आ गई, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 16 - 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 4k उस साइड पे जाके +4k हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे कटिंग करें तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आई, k को इस साइड और इसको इस साइड अगर लेके जाएं तो साइन भी चेंज होगा, राइट। तो k इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो आप क्या लिखोगे, ऑल द वैल्यूज ऑफ k मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 4। मीन्स कि सारी वैल्यूज k की या तो लेस देन होगी या इक्वल टू 4k होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर रूट्स इक्वेशन के रेसिप्रोकल है, मतलब कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या आ गया 1/अल्फा, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स वेरी सिंपल। मान लो अगर आप सम ऑफ जीरोस का लगाते हो दैट इज -b/a। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है।
अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएं वो होता है सी ओवर ए। अगर आप सम ऑफ जीरोस लगाएं तो उसमें आपके पास माइनस बी ओवर ए मीन्स कि के कहीं भी नहीं आता। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे उसमें के की वैल्यू सी ओवर ए है, के ओवर 3 आएगा, तो वहां से आपके पास वैल्यू निकल आएगी। जैसे आप क्या लिखोगे, आपको कंडीशन कौन सी गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 13, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल्स टू 0। तो मान लो आपने लेट वन रूट आपने क्या ले लिया, एक तो अल्फा है और उसका रेसिप्रोकल क्या आ गया 1 ओवर अल्फा। अगर आप इसका प्रोडक्ट करें तो वो होता है अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा, फॉर्मूला क्या आ गया सी ओवर ए। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल और यहाँ पर सी ओवर ए क्या आ गया के ओवर 3। तो ये आपके पास क्या आ गया 1, यहाँ आप लिख देंगे 1, ये के ओवर 3 हम इस साइड पे लिख देंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इक्वल्स टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इट्स वेरी सिंपल, आपने x की वैल्यू 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू वहां से निकल आएगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। देखिए उसमें जैसे वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर था, मतलब कि एक अगर अल्फा था दूसरा आ गया 1 ओवर अल्फा, लेकिन अगर इसमें 6 टाइम्स है, अगर एक अल्फा है तो दूसरे को हमने 6 अल्फा ले लिया, 6 टाइम्स हो गया। तो इसमें आपके पास इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस लगाएं दैट इज अल्फा प्लस 6 अल्फा, तो वो क्या आ गया माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए आपके पास क्या आता है, माइनस 14 ओवर क्या आ गया p, तो ये आ गया 14 ओवर p। तो 6 अल्फा प्लस 6 अल्फा क्या आ गया आपके पास 7 अल्फा। तो 7 अल्फा 14 ओवर p, तो ये यहाँ से कटिंग की तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 ओवर p। अब अगर हम प्रोडक्ट भी लगाएं तो 6 इंटू 6 अल्फा दैट इज c ओवर a, तो वो क्या आ गया 8 ओवर p। तो 8 ओवर p यहाँ से 6 अल्फा स्क्वायर आ गया, तो आपके पास क्या आया 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 ओवर p। आपने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये जो 2 ओवर p हमने निकाली वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। आई होप अब आपको क्वेश्चन 15 भी समझ आ गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सॉल्व फॉर x, आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, ऐसे सम्स मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, एनसीईआरटी बुक में भी प्रोवाइड है, एग्जाम्पल भी है इसकी, और मैंने उस पर भी आपको टिक मार्क कराई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने एलसीएम लेके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। -5 इसका रूट है, इट मीन्स आप -5 को वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज हैज इक्वल रूट्स। तो आप जो p की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड की, उस p की वैल्यू आप जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 लगाया, वहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। इसका सोल्यूशन मैं डायरेक्ट आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन दैट -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, आपने यही -5 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की, तो देखिए आपको वैल्यूज पुट की, तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ गई 7। देन अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये गिवन है, इसमें प्लस k, यहाँ पे प्लस k आएगा, प्लस k, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। इसके आपको रूट्स इक्वल गिवन है, लेकिन आपको ब्रैकेट ओपन करने से पहले p की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि हम वो वैल्यू निकाल चुके हैं। तो जब आप p की वैल्यू यहाँ पे 7 लिखेंगे तो ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको इक्वल रूट्स गिवन है, तो वहां से डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आई। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4। दैट्स योर आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दिस 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 ओवर 3। अगेन इसको आप एलसीएम ले लें, तो अब आप एलसीएम क्या लेंगे, जैसे यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 है, इस साइड पे x माइनस 2 x माइनस 3 है, तो x माइनस 2 दोनों में है, तो आप एक ही लेंगे। आपका एलसीएम क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2, कैसे आप ले लेंगे, आपका टोटल एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3, राइट। तो एलसीएम जब आपने लिया तो देखें यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 एंड x माइनस 2 दोनों हैं, तो x माइनस 3 नहीं है, तो 1 ऊपर, यहाँ पे ऊपर क्या आ गया x माइनस 3। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, उसके बाद x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों है, तो x माइनस 1 नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया x माइनस 1।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वल्स टू 2/3 तो आपको गिवन ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रूट्स, आपको 2 इक्वल रूट्स गिवन है, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 इक्वल रूट्स में क्या होता है, b² - 4ac अगेन किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, 0 के इक्वल ले डिस्क्रिमिनेंट को और p की वैल्यू निकाल लें। तो p की वैल्यू आपके पास 2 आएंगी, एक 0 वैल्यू आएगी p की और दूसरी वैल्यू आएगी 3। तो आप 0 वैल्यू नहीं लोगे, 0 वैल्यू को आप लिख दोगे p = 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर p की वैल्यू आप 0 ले लें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो इसलिए आप p की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, आप p की वैल्यू सिर्फ 3 लेंगे, तो इसका आंसर p = 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कैसे करना है। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मैंने अपनी शीट पे लिख ली है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले हम b² - 4ac मीन्स की d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू है 4b² - 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू क्या है -a² - b², ब्रैकेट क्लोज। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 16b², ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये 16, ब्रैकेट ओपन करें तो 16a² - 16b² आ गया। तो 16b² 16b² कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 16a²। ये आ गई d की वैल्यू, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, -b ± √b² - 4ac / 2a। तो यहाँ से b की वैल्यू अगेन आपके पास आ गई 4b ± b² - 4ac आप निकाल चुके हो 16a² / 2 और a की वैल्यू क्या आ गई 4। जब आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे 4a आ जाएगा बाहर, नीचे आ गया 8, तो आप अलग अलग कर दो, -4b + 4a / 8 और यहाँ पे -4b - 4a / 8, प्लस माइनस है, इधर एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया, राइट। तो यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा, 8 के साथ उसकी कटिंग होगी, तो आपके पास x की वैल्यू, 1 के x की वैल्यू आ जाएगी a - b / 2 और एक आ जाएगी आपके पास माइनस ब्रैकेट में a + b / 2। ये 2 आपके आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 2 इक्वेशंस गिवन है, 1 उसका रूट है, तो आप क्या करेंगे कि 1 को पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर 1 को यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। आपको फाइंड क्या करना है, a b मीन्स की a × b, दोनों की वैल्यूज को a × b कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 22 क्वेश्चन सॉल्व दिस। आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे स्प्लिटिंग मेथड से कर लें, तो चाहे अगर आपके पास फैक्टर्स निकलते हैं तो स्प्लिटिंग मेथड लगा लें, तो अगर नहीं निकल रहे तो आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसे आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 23, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। अब ये अगेन गिवन है, ये आ गई आपके पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, अगेन इक्वल गिवन है, इट मीन्स d = 0। तो d = 0 जब आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, d = 0, इट मीन्स कि k + 1 होल स्क्वायर - 4ac, क्योंकि b² - 4ac होता है। 4a की वैल्यू है k + 4 और c है 1 = आ गया 0। देखिए यही आपका इक्वेशन है, तो ये आ गया। अब होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, तो यहाँ से आपके पास स्प्लिट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस पर स्प्लिटिंग मेथड लगा दें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये 23 क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस सारे के सारे कर चुकी हूँ। ये क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक बार आप वो ज्वाइन बटन के बारे में ज़रूर सोचिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए मैंने आपके लिए वो 3 प्लान्स लेके आई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।